हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। तो मैं अभी आई हूँ गांव में फिर से, क्योंकि आज है हमारे यहाँ पे हलद। हलद आप सब जानते ही होंगे, बांध से पहले की एक रस्म होती है। तो वो सब सुबह के टाइम होती है। जो बांध लगते हैं वो लगते हैं शाम को। तो हमारे यहाँ पे हलद पे जो चना होता है उसको रात को भिगो देते हैं। सुबह को जब वो फूल जाता है उसको चाप बोलते हैं, वो सब वो ही बढ़ता है। और अभी सब लेडीज आने वाली हैं, बुलावा देने के लिए गए हैं। ढोल बजता है तो वो सब आज रस्म होगी। तो मैं आप सबके साथ सबको दिखाऊंगी हमारे यहाँ पे ये सब कैसे होता है। सामान सारा कल आ गया था और बहुत मुश्किल से सेट किया है। अभी मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया है, जहाँ जहाँ पे जगह मिली है वहाँ पे रख दिया है। जैसे यहाँ पे फ्रिज है, मशीन और सोफ़ा वगैरह इधर डाल दिया था। सोफ़ा वगैरह भी इधर डाला है। अभी ज़्यादा कुछ सामान सेट नहीं किया है। तो अब चलते हैं और इसमें देखते हैं सब कुछ कैसे होगा। सुबह का जो काम था वो ज़्यादातर ख़त्म ही हो गया है, और इधर तो झाड़ू पोछा हो गया था। और जो हमारा नए वाला घर है बीच वाला, उसमें भी सब क्लीनिंग हो गई है। तो ये भी आए थे अभी मेरे साथ में सुबह ही। तो अभी हम इधर ही आए हैं नए वाले मकान में देखने के लिए। बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दिया है। और इधर ना ठंड बहुत लगती है, क्योंकि ये नया बना है ना, इसलिए इसमें ज़्यादा ठंड है। बस ये गेट वगैरह बदलने रह गए थे, क्योंकि मिस्त्री भैया को बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उनके घर में भी किसी की शादी है, तो इस वजह से थोड़ा सा हमारा काम ना लेट चल रहा है। तो यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह सब हो गई थी। अब चलते हैं उधर। और सबसे पहले तो यहाँ पे जो बेडशीट वगैरह है, पतले से कंबल नहीं रखे हैं मम्मी ने, ये बिछाएंगे। क्योंकि सब गीतों में जो लेडी जाएंगी वो सब आने लग रही थी। और जो मतलब ये हलद होता है, आज से रोज़ मतलब गीत वगैरह गाए जाते हैं। तो मुझे ढोलक बजानी आती नहीं है वैसे, बस मैं लेके घूम रही थी। मतलब मैंने इसको ला के यहाँ पे रख दिया है। तो अभी जो रस्में हैं वो आज से सब शुरू हो गई हैं। और आज से ये 9 दिन तक सब कुछ चलता रहेगा, क्योंकि 9 दिन पहले हमारे यहाँ पे हलद होती है शादी से। तो यहाँ पे ताई जी ने ले रखा है मोटे वाला नमक, और इसमें 9 हल्दी की गांठ है, साथ में है चावल। तो ये इसमें हलद वाले दिन मोटा जो नमक होता है उसमें हल्दी की गांठ डाल के, और जो खुले पैसे होते हैं सिक्के वो डाल के पूजा की जाती है। और साथ में रखा जाता है चावल। तो सभी के यहाँ पे अपनी अपनी अलग रस्में होती हैं। हमारे यहाँ पे इसी तरह होता है, तो हम सब वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ढोल वाले भैया हैं, उनका जो ढोल होता है उसकी सेवल की जाती है। और सेवल करने के बाद में फिर मतलब यहाँ पे हल्दी का तिलक किया जाता है, और चीनी लगाई जाती है हल्की सी, और हल्का सा आटा जो होता है वो लगाया जाता है। फिर जो कलावा होता है वो बांधते हैं। मतलब ऐसा शायद इसलिए किया जाता है कि आज से 9 दिन तक ये भैया रोज आएंगे, बजाएंगे, कि सब कुछ काम ठीक ठाक से हो जाए। ज़्यादा मुझे इस बारे में देखो पता नहीं है। और इसमें कुछ पैसे वैसे भी रखे जाते हैं, वो भैया के ही होते हैं। फिर बाद में पल्ले से इनकी सेवल की जाती है। ऐसे ही मतलब जो ओखली होती है उसका भी ऐसे होता है। तो यानी कि ये जो हलद का दिन होता है, हलद से और शादी तक ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जो छोटे छोटे से रस्में हैं, रिवाज है, जो पहले से होते आ रहे हैं वही हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सबसे पूछते हैं कैसे कैसे होता है, सब बताते हैं। जो हमसे बड़ी हैं ताई जी वगैरह, मम्मी, सबको पता होता है। तो वही धीरे धीरे हम सब करते हैं। तो यहाँ पे सब रेडी हो गए थे, अभी बस थोड़ा सा निधि रह गई थी। यहाँ पे मैं इसको बोल रही थी छोटी सी बिंदी लगा ले, तो वही बातें हम यहाँ पे कर रहे थे। मैंने कहा छोटी सी मैंने लगाई है, वही लगा लो, क्योंकि कुछ ना कुछ देखो रह ही जाता है। तो अभी यहाँ पे ये होता है मुसल, जिससे शायद आप इसको जानते होंगे। इससे जो दाल होती है ना उसको कूटा जाता है, यानी कि पीसा जाता है। तो 2 मुसल होते हैं, उनकी पूजा की जाती है हलद वाले दिन। और फिर आज से इनमें कलावा वगैरह बांध के इनकी पूजा करके इनको पूजा की जगह रख दिया जाएगा। ये 9 दिन तक वहीं पे रखे रहेंगे। तो यहाँ पे चाची जी और ये हैं हमारी ताई जी, जो हमारे इसमें बड़ी हैं सबसे, वो सब पूजा पाठ कराती हैं। तो वही हम कर रहे थे। तो यहाँ पे ये आ गई है ओखली। ओखली पे भी यहाँ पे कलावा बांधा जाएगा, और फिर उसको पल्ले से ऐसे जैसे कह देते हैं कि एक तरीके से उनको पता नहीं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। सेवल वगैरह जो भी होती है बस वही कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब काम वो लेडीज़ करती है, जो बान लगाएगी, सेवल करती है, कंगना खिलाती है, जो होता है वो सब यहाँ पे मुझे ही करना है, क्योंकि दीदी अभी नहीं आ पाई है। और जो छोटे वाली है मेरी देवरानी, वो भी अभी नहीं आए। वो शादी से 2-3 दिन पहले ही आएंगे। तो ये काम हो गया है 9 दिन पहले शुरू, तो ये सब मुझे ही करना पड़ेगा। इस बार मैं ही कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो ढोलक होती है, ढोलक में भी कलावा बंध गया है, क्योंकि आज से ये 9 दिन तक जो गीत गाए जाएंगे, मतलब जिस दिन हलद होती है उसी दिन शाम को, पहले तो दोपहर को गीत गाते हैं, सुबह को मतलब सॉरी सुबह का ये प्रोग्राम होता है। फिर उसी दिन रात से और शादी तक डेली 9 दिन तक गीत गाए जाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने बजाई है ढोलक।
मम्मी बहुत अच्छी ढोलक बजाती है और गीत भी बढ़िया गाती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मुसल रखा जाता है, अभी एक ही आया है, एक नहीं आया है। तो यहाँ पे रख दिया है मैंने अनाज, जो यहाँ पे पूजा जाएगा। तो अभी सब लेडीज आ गई थी और गीत गाए जा रहे हैं। तो आप भी सुनिए, शादी में, लड़के की शादी में किस तरह गीत हमारे यहाँ पे सब लेडीज गाती है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं हूँ। तो ये हमारी जेठानी है और यहाँ पे अब हाथ में सबके धागा बांधा जाएगा, जो 9 लेडीज होती हैं जो बांध लगाएंगी। तो 8 तो होती हैं यहाँ पे जोड़े में, जो 2-2 एक साथ बैठ के लगाती हैं, और एक होती है अकेली, यानी कि मैं, जिसने ये सब करना है वो अकेला होता है। वैसे 8 लेडीज होती हैं जोड़े में 2-2 करके जो सब लगाती हैं। तो यहाँ पे अब हलद का, सॉरी बांध का नहीं, हाँ बांध भी मतलब बाद में हम सभी लगाएंगे। तो यहाँ पे अभी तो हलद का प्रोग्राम चल रहा है। जो ओखली होती है जिससे मैंने कलावा बांधा था, उनके ऊपर रख दिया है चावल, और चावल के ऊपर यहाँ पे आ गई है एक थाली, थाली में है नमक, कुछ सिक्के हैं और हल्दी की गांठ है। तो अब इसको यहाँ पे पूजेंगे, और फिर पूजने के बाद में हाथों से उठा उठा के मिट्टी के बर्तन में रखेंगे, और फिर मिट्टी के बर्तन को ले जाके रखेंगे उस जगह पे जहाँ पे हमने अभी अनाज डाला था, और दोनों तरफ मुसल रखे थे। तो यहाँ पे मुसल की भी पूजा हुई है, और मुसल से ही फिर बाद में इसमें आप देखना कैसे हमारे यहाँ पे किया जाता है। जो चावल है, नमक है, उसको ऐसे मुसल से हल्का हल्का सा छुआ जाएगा 9 बार। फिर उसके बाद तब इनको भरा जाएगा। तो जितनी भी ये लेडीज हैं सब हलद और बान वाली हैं, मतलब 2-2 जोड़े में, और मुझे ये करना है सब कुछ अकेले, क्योंकि जोड़े के बाद में जो लेडीज अकेली, मतलब मैं हूँ, वो मैं अकेले ही करूँगी। तो धीरे धीरे सब कुछ कर रहे हैं और गीत भी गाए जा रहे हैं, और सभी लेडीज जब मिलती है आपस में हंसी मजाक भी बहुत चलता है, और बहुत ज़्यादा मन लगता है। गांव की शादी में ना सच में इतना मन लगता है, इतना लगता है, हम पूरा एंजॉय कर रहे हैं। तो बस ये है कि आज से सब काम की शुरुआत हो गई है, अब आगे तक ठीक ठाक सारा काम निमट जाए। और भैया भी अभी नहीं आए हैं, मतलब सौरभ भैया अभी नहीं आए हैं, और तो यहाँ पे सब अपने अपना इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 2-2 मिलके सब करेंगे। तो मुझे पता नहीं है शुरू में कौन करेगा, मतलब कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार करेगा कोई दूसरे नंबर, ऐसा है, कोई भी कर सकता है। और यहाँ पे ना आपको सभी लेडीज इतनी हंसी मजाक कर रही थी, उनकी बातें सुन के भी इतनी हंसी आ रही थी, और के साथ में मतलब गीत भी गाए जा रहे थे। और हमारी तो मम्मी भी इतनी मजाक करती है बहुत ज़्यादा, मतलब जो मेरी सास है बहुत ज़्यादा मजाक करती है, सबको हंसा के रखती है। तो वही सब यहाँ पे चल रहा था। तो लास्ट में आया है मेरा नंबर। तो देखिए मैं इस तरीके से बता रही थी कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, जो चावल है, और मतलब चावल का नंबर बाद में आएगा, पहले जो रखा है उसका सब ऐसे करना है, जैसे नमक हल्दी का होता है ऐसे ही सेम फिर चावल में होता है। फिर बाद में इनको अलग अलग मिट्टी की जो हंडियाँ होती हैं छोटी वाली, उसमें भर के रखा जाएगा। एक में नमक और हल्दी आ जाएगी, और एक में आ जाएंगे ये सारे चावल। फिर उन दोनों बर्तनों को उठा के लेके वहाँ पे जाया जाएगा जहाँ पे हमारे मुसल और अनाज है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो देवता पितर हैं, हमने उनको आमंत्रित किया है अपने घर पे कि आइए और आप हमारे यहाँ पे विराजमान हो जाइए 9 दिन के लिए, और सब कुछ आपके ही देख रेख में अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया से, और आपके आशीर्वाद में सब काम आराम से निमट जाए। तो वो ही ये रस्म है, इस दिन हमारे देवता पितर हमारे घर में आ जाते हैं 9 दिन के लिए। तो वही सब यहाँ पे चल रहा है, जैसा मुझे पता है ऐसा मैंने बता दिया है। तो देखिए अभी यही काम दोबारा से चावल में हो रहा है, और
असल में अभी शादी आई नहीं है और पहले ही तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि गांव में ना ठंड हो रही है। वैसे तो मैं गर्म पानी पीती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मौसम चेंज है, देर रात तक जागते हैं, गीत वीत गाते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, डांस वगैरह भी शुरू हो जाएगा आज हमारे यहाँ से, जो गीतों पे गाया जाता है। तो कुल मिला के कई दिन से तबीयत से इतनी ठीक नहीं है, तो खैर कोई नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। असल में नज़ला सा हो गया मुझे, एक दिन ना ठंड लग गई, मैं गाँव में आ रही थी तब उस दिन। तो देखिए यहाँ पे अब दो जो लेडीज़ हैं वो अपने अपने हाथों, मतलब एक दूसरे के हाथ पकड़ के और ऐसे उठा के उसको मिट्टी के बर्तन में रखेंगी। ये जोड़े में होता है ये वाला काम भी। और आप सब भी कमेंट करके बताना कि आप सबके यहाँ पे हलद का जो रस्म होती है वो किस तरीके से होती है। ऐसे होती है कि जैसे हमारे यहाँ होती है। और आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है, पूरी फैमिली आ जाती है तो और ज़्यादा मन लगता है। तो अभी हमारे यहाँ पे आए नहीं हैं, आने लग रहे हैं धीरे धीरे। और अब लग रहा है हमारा बिल्कुल शादी वाला घर। कई दिन से तो ना हम तैयारी में ही लगे हुए थे, अब जाके कुछ अच्छा सा लगा है, मन लगा है क्योंकि तैयारियाँ भी ना बहुत ज़्यादा थका देती है, आपको बताऊँ सच में। वैसे मुझे भी एक बार और जाना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि बच्चों के कुछ कपड़े आ गए, कुछ नहीं आए हैं, तो उसके लिए मुझे फिर से एक बार जाना है। लेकिन पहले आज का ये जो है ये काम ख़त्म करके फिर शायद 1-2 दिन गांव में रह के फिर मैं बाद में जाऊंगी मार्केट में। और ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा बच्चों का काम है, थोड़ा सा अपना है, उसको जाएंगे करने। तो देखिए ये वाली रस्म तो आराम से माता रानी के आशीर्वाद से ठीक ठाक निमट गई है। हलद का काम खत्म हो गया है और अब हम लग गए हैं अपने अपने काम पे। जैसे कि ये बर्तन पड़े हैं, सबसे पहले बर्तन साफ करेंगे। और निधि लग रही है, निधि लगाएगी झाड़ू, तो उसे झाड़ू नहीं मिल रही है। क्या क्या नहीं मिल रहा? अरे वाइपर से कर देती, मैं खिया रही है झाड़ू, नहीं तो आप लगवाना रहे अभी। वो क्या नाम है ना, पिंडे की तरह लगाई है जल्दी। तो यहाँ पे सब चले गए थे, अब हम करेंगे अपने घर का काम जो हमारा रह गया था। तो कल मिलते हैं आपसे एक नई व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।